बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक का एक ख़त मेरी नज़रों से गुज़रा और बड़ी तकलीफ़ हुई पढ़कर, और एहसास हुआ कि अभी भी एहसास करने वाले लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं। वो लोग जो अपने मुलाज़मीन का ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। बड़ा ही हैरानकुन था ये एहसास भी, क्योंकि एक उस टाइम में जहाँ इदारों में बहुत बड़े स्केल पर डाउनसाइजिंग होती है, लोगों को मुलाजमत से खड़े खड़े निकाल दिया जाता है, जहाँ पर हमने खुद बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए ऐसे देखा है होते हुए। आप यकीन करें कि जब लोगों को नौकरी से निकाला जाता है या उन्हें कहा जाता है कि अब आपने नहीं आना या 1 महीने बाद आपने नहीं आना, मैंने वहाँ पर लोगों को खड़े होकर रोते हुए, दीवार के साथ लग के रोते हुए देखा है कि हमारे घर का सर्कस कैसे चलेगा। लेकिन ये एहसास उन मालकान को नहीं होता जिनके घरों में एसी कभी बंद नहीं होता, जिनके घर में किचन के खर्च के लिए कभी गिना नहीं जाता कि टमाटर कितने का है, प्याज कितने का है, लेकिन वो लोग जिनके घर का सारा खर्च उस तनख्वाह पर डिपेंड कर रहा होता है, यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आपके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं, जो बेशक छोटे थोड़े थोड़े वेज पे काम करने वाले हैं, वो खुद छोड़ के चले जाएँ तो खैर है, लेकिन आप अगर उनको चाहते नहीं है रखना तो कम से कम उनको इतनी मोहलत कि वो अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ ले और फिर आप उनसे कहें कि चले जाना। ये मेरी वालदा किया करती थी कि अगर कोई मुलाजिम नहीं पसंद तो उसे कहती थी कि अपना कोई बंदोबस्त कर लो और जब हो जाए तो बता देना। ये बहुत अच्छी बात होती है, आप किसी को मौका दीजिए। अब हुआ क्या है, मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को एक ख़त लिखा। मुनाल रेस्टोरेंट के साथ आखिर हुआ क्या है, जो लोग नहीं जानते उनको बताती चलूँ। वैसे तो लोग वाकिफ़ ही हैं, जो इस्लामाबाद सयाहत की गर्ज से आते हैं या जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं। मागला हिल्स पर एक टॉप पर जाकर ये मुनाल रेस्टोरेंट है और बड़ी खूबसूरत जगह है। ऐसी जगह है जहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। आप सनसेट पे वहाँ जाएँ, आप सुबह के वक्त वहाँ पे जाएँ, सनराइज़ पे वहाँ जाएँ। मुनाल रेस्टोरेंट के सहरी और अफ्तारी जो है वो बड़ी मशहूर है। वहाँ पे जाके बैठना जो है, वहाँ पे बैठकर चाय पीना, उस मौसम को एंजॉय करना और वहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है। और मुझे याद है कि अभी भी रमज़ान मुबारक में जिस तरह जुनैद जमशेद की नातें लगी होती थी इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त, बहुत ही खूबसूरत मंजर होता था और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर लोग जाके एंजॉय करते थे, जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जहाँ एक बड़ा वो अटेंशन की जगह थी, बाहर से जो लोग आते थे, यानी इस्लामाबाद में जो भी आता था उसके लिए मुनाल रेस्टोरेंट जाना जो है वो एक मस्ट जगह होती थी। उस मुनाल रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो जारी हो गए हैं और उसे 11 सितंबर को बंद होना है, उसे बंद करने का कहा गया है। और वहाँ पर जितने भी, सिर्फ मुनाल रेस्टोरेंट नहीं, जितने भी उस मागला हिल पर रेस्टोरेंट हैं उनको बंद करने का हुक्म दिया गया। आखिर ये हुक्म क्यों दिया गया है, पहले आपको ये बताती हूँ, फिर ख़त का मतन आपको सुनाती हूँ, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुनाल रेस्टोरेंट के अलावा दीगर रेस्टोरेंट जो भी मागला हिल्स पर है उन सबको बंद करने का कहा गया है, क्योंकि मागला हिल की बायोडाइवर्सिटी जो है उसको मेनटेन करने के लिए, यानी कि वहाँ पर जो जानवर हैं या जितने भी नबातात हैं, हयातियात हैं वहाँ पर, उन सब को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि लोग जौक दर जौक वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ की जो एक कुदरती खूबसूरती है उसको मुतासर कर रहे हैं। और ये एक बड़े दुख के साथ भी मुझे कहना पड़ा है कि ये हम पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी खामी है। बड़ी माजरत के साथ बाहर के मुल्क जाते हैं तो हम डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं, लेकिन हम जब अपने मुल्क में होते हैं ना तो हम खिड़की नीचे करते हैं और यूँ करके हम सब कुछ बाहर फेंक देते हैं। आप दामने को चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कितने बंदर आपको नज़र आएंगे, कितनी आपको वहाँ पे नेचुरल आपको गुलेरियाँ वहाँ पे नज़र आएंगी, लेकिन हमने वहाँ पर ऐसा गंद मचा के रखा हुआ है। यकीन मानिए कभी आप बिल्कुल अलग से वहाँ चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि रात को लोग क्या वहाँ पर तबाही मचा कर गए। तो ये सब कुछ जो है ये हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जितने भी आप कह लीजिए कि नबातात हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल की खूबसूरती, उसकी कुदरती खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए और वहाँ पर जितने भी जंगली हयात भी हैं और जितने भी नबातात हैं उनको सेव करने के लिए ये ऑर्डर अब जारी कर दिए कि वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जब आपने इन रेस्टोरेंट्स को वहाँ पे खोलने की इजाज़त दी थी, लोगों ने वहाँ पे बहुत पैसा लगाया, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि वहाँ पर हुई भी है, वो उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उस पर जो टाइम दिया गया है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए जो खर्चे किए गए हैं, डेफिनेटली उन्होंने कमाया भी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस फैसले पर दोबारा से गौर करना चाहिए। लोगों की बड़ी अटैचमेंट है मुनाल जैसे और भी दीगर रेस्टोरेंट से जो वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब जनाब ये जो ओनर है मुनाल के, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक ख़त लिखा है जो मैं समझती हूँ कि हर
ओनर को अपने एम्प्लॉइज़ के लिए यही जज्बात रखने चाहिए। एक ऐसा ख़त जिसको सुनते हुए वहाँ पर एम्प्लॉइज़ जो उनकी आंखों में आंसू आ गए, एक वीडियो वायरल है जिसमें एम्प्लॉइज़ जो है रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ख़त पढ़ते और सुनते हुए उनकी आंखों में आंसू हैं, वो अपनी आंखों से आंसू साफ़ कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ है, जनाब मेरे लिए आपको बज़रिया ख़त मुखातिब करना मेरी ज़िंदगी का एक तल्ख़ तजर्बा है। अपने तमाम एम्प्लॉइज़ से बात कर रहे हैं। इसकी वजह वो ख़दशा है कि कहीं मेरे अल्फाज आंसू बनकर मेरी आंखों से बह न जाएं और ये देखकर आपके हौसले मज़ीद टूट ना जाएं। जहन दिल का और जज्बात कलम का साथ नहीं दे रहे कि 18 साल रफ़ाकत से अलहदगी इख्तियार करने का इजहार कैसे करूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको बता देता कि बाप के लिए अपनी औलाद से जुदा होना कितना कर्बनाक है। यकीनन ये मालिक जो है अपने एम्प्लॉय से बहुत ही मोहब्बत करते थे। 2006 से अल्लाह ने मेरा और आपका रिज़्क़ इकट्ठा लिख दिया। हमारी ज़िंदगी के शब रोज़ इकट्ठे गुजरे, हमारी खुशी और गम सांझे हो गए। हमने मुल्क की तरक्की नेक नामी और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक पुरअमन, खुशहाल और मेहमान नवाज़ मुल्क के तौर पर मुतारिफ़ करवाने का फ़रीज़ा जिस खुशउस्लूबी से निभाया, इसके नतीजे में जो पज़ीराई हासिल हुई, बेशक आने वाले अदवार में तारीख़ हमें ज़रूर याद रखेगी। बिलाशक मुनाल रेस्टोरेंट ने पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट किया था कि पाकिस्तान में भी ऐसे रेस्टोरेंट हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे स्पॉट्स के ऊपर ऐसी शानदार जो है एक कहना चाहिए कि मेहमान नवाजी हो रही है। तो डेफिनेटली इस बात के कहने में उन्होंने कोई एग्जैजरेशन नहीं की है। गमज़दा और बोझल दिल के साथ मैं आपको बाज़ाबिता तौर पर मुतल्ला करना चाहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले की रोशनी में 11 सितंबर 2024 से मुनाल रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुझे इस बंदिश के नतीजे में होने वाली बेरोज़गारी, मुआशी बदहाली और मायूसी का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश मेरे बस में होता तो आपके लिए रातों रात रोज़गार का बंदोबस्त कर देता, लेकिन मौजूदा मुआशी हालात के पेश नज़र 700 अफराद को ग्रुप के दूसरे मंसूबों में मुतबादिल रोज़गार की फराहमी नामुमकिन होगी। लिहाजा इसे तकदीर का फ़ैसला और अम्र रब्बी समझते हुए अपने लिए मुतबादिल रोज़गार की तलाश शुरू कर दे और मुकर्ररा तारीख से पहले अपने तमाम वाजिबात वसूल कर ले। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब उनके जो ओनर हैं उन्होंने ये ख़त लिखा और वहाँ पर जिस वक्त ये तमाम मुलाज़मीन ये ख़त पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू पूंछ रहे थे। वहाँ पर जो मुलाज़मीन हैं वो बहुत पुराने वहाँ पर उनके साथ काम कर रहे हैं। मेरे सुनने में ये आया है कि बहुत कम वहाँ पर कोई मुलाजिम जो है उसे निकाला जाता है और जो जाता है वो अपनी मर्ज़ी से जाता है। तो ये अगर रवायत है वाकई जो कि मैंने सुना है तो ये बहुत अच्छी रवायत है और एक ज़ाहिर सी बात है मुलाज़मीन के लिए बहुत टफ़ टाइम है। आप यकीन मानिए जब किसी की नौकरी जाती है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है, मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब डाउन साइजिंग होते देखा तो मैंने इदारों के बाहर लोगों को खड़े होकर रोते धाड़े मारते देखा है। अल्लाह ताला सबका मददगार है यकीनन, और वही रोज़ी और रोटी बेहतरीन देने वाला है। इंसान के तो बस में है ही नहीं, ये तो रब ही है जो सबको बांटता है। अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे, उनके लिए आसानी करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।